आप सभी को नमस्कार। मैं MC हरवार हूं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम इंडियन जस्टिस कोड अथवा भारतीय न्याय संहिता पर चर्चा करेंगे, जो भारत शासन द्वारा संपूर्ण भारत के क्षेत्र में जुलाई 2024 से लागू कर दी गई है। भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड, जिसे हम IPC भी कहते हैं, भारत में अपराध और दंड की परिभाषा करने वाला पहला व्यापक कानून था। इसे ब्रिटिश शासन के दौरान तैयार किया गया और 1860 में इसे लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बनाया गया। 1 जनवरी 1862 को इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। ब्रिटिश पीरियड के समय भारतीय दंड संहिता 88 साल तक लागू रहा। जब भारत में 1950 में संविधान लागू हुआ, तब से 74 वर्ष बाद भारत में इसी भारतीय दंड संहिता से कानून अनुसार संचालन होता रहा। तो कहा जा सकता है कि 1862 से 2024 तक लगभग 162 वर्ष से भारतीय दंड संहिता देश में चलन में रही है। इसका उद्देश्य भारत में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक संरचना प्रदान करना था, जिसमें अपराधों को परिभाषित किया गया और उनके दंड निर्धारित प्रक्रिया के तहत किए गए। यह कानून भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य के लिए भारत में न्याय प्रणाली को एक रूप बनाने का महत्वपूर्ण कदम था। भारतीय दंड संहिता में अध्यायों की संख्या 23 है तथा धाराओं की संख्या 511 है। यह कानून विभिन्न प्रकार के अपराधों को वर्गीकृत करता है, जैसे व्यक्ति के खिलाफ अपराध जैसे हत्या, हमला, बलात्कार, संपत्ति के खिलाफ अपराध, चोरी, डकैती, सार्वजनिक शांति भंग करने वाले अपराध जैसे दंगे, उपद्रव, राजद्रोह और देशद्रोह अथवा धारा 124A को लागू करना। तो भारतीय दंड संहिता में बदलाव कब हुए? भारतीय दंड संहिता का प्रादुर्भाव 2023 में हुआ था। भारत सरकार ने भारतीय दंड संहिता में सुधार के उद्देश्य से संशोधित कर भारतीय न्याय संहिता का रूप दिया। इसका उद्देश्य दंड संहिता को आधुनिक बनाना और इसे भारतीय समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है। भारतीय दंड संहिता अध्यायों की संख्या इसमें 20 है और धाराओं की संख्या 358 की गई है। यह संहिता आधुनिक अपराधों जैसे साइबर अपराध, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध और डिजिटल युग के आपराधिक गतिविधियों को शामिल करती है। इसके अलावा कई पुराने और विवादास्पद प्रावधानों को हटा दिया गया है। संसद द्वारा पारित 3 प्रमुख विधेयक भारत सरकार ने दंड और न्याय प्रणाली में सुधार के लिए 2023 में लाए गए हैं। यह है भारतीय न्याय संहिता जिस 2023, जिसे भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 भी कहते हैं। यह भारतीय दंड संहिता को प्रतिस्थापित करता है। इसमें आधुनिक अपराधों के लिए नए प्रावधान जोड़े गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023, इसमें यह दंड प्रक्रिया संहिता जिसको CRPC कहते हैं को प्रतिस्थापित करता है। जांच और अभियोजन प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने का प्रावधान इसमें है। तीसरा है भारतीय साक्ष्य विधेयक, जिसको हम भारतीय साक्ष्य बिल 2023 भी कह सकते हैं अथवा यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट भी कहते हैं। इसको हटा दिया गया है। डिजिटल साक्ष्यों और तकनीकी प्रगति को इसमें मान्यता दी गई है। न्याय संहिता के लागू होने की तिथि अथवा कह सकते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू हो गई है। इसे एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो भारतीय न्याय प्रणाली को आधुनिक और प्रगतिशील बनाने की दिशा में है। धारा 124A पे अगर हम बात नहीं करेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी। इसको हटाना, जिसमें देशद्रोह का प्रावधान था, इस धारा 124 के इतिहास की जानकारी जरूरी है। धारा 124 से भारतीय दंड संहिता के तहत देशद्रोह का प्रावधान था। यह प्रावधान ब्रिटिश दौरान में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य राजद्रोह सरकार के प्रति घृणा फैलाने वाले कृत्यों को रोकना था। तो प्रावधान यह थे कि सरकार के प्रति असंतोष, घृणा या बेमनस्ता उत्पन्न करने वाले किसी भी भाषण, लेखन या कार्य को अपराध माना जाता था। इसकी सजा आजीवन कारावास या जुर्माना थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं पर इस धारा का उपयोग करके मुकदमा चला गया। तो कह सकते हैं कि धारा 124 बहुत ही एक कठिन धारा थी। स्वतंत्रता के बाद इस धारा को दबाने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं। इसके स्थान पर सार्वजनिक शांति और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कृत्यों के लिए प्रावधान जोड़ दिए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता में अन्य और भी प्रमुख बदलाव किए हैं। इसमें महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा बढ़ी है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों जैसे बलात्कार और घरेलू हिंसा के कड़े दंड के प्रावधान कर दिए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता एक महत्वपूर्ण एक कोड बन गया है। यह बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए विशेष कानून भी देता है। साइबर अपराधों में भी भारतीय न्याय संहिता काफ़ी उपयोगी है। डिजिटल और साइबर अपराधों के लिए नए कानून बना दिए गए हैं, जो डिजिटल युग की चुनौतियों को समाधान करते हैं।
दंड प्रक्रिया में सुधार भी कर दिया गया है। जैसे अपराधों की जांच और न्याय प्रक्रिया को तेज करने के लिए नए प्रावधान जोड़े गए हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी जांच को इसमें प्राथमिकता दी गई है। ब्रिटिश के प्रावधानों का वो पूरी तरह से हटा दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता में पुराने व अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त पूरी तरह से कर दिया गया, जैसे कि धारा 124A। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय न्याय संहिता, जिसको हम BNS भी कह सकते हैं, भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक ऐतिहासिक और दूरगामी बदलाव का प्रतीक है। यह संहिता न केवल कानून को आधुनिक बनाती है, बल्कि हमें इसे भारतीय समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप भी ढालती है। तो धारा 124 का उन्मूलन भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सम्मान देने का एक साहसिक कदम है। इसके साथ ही नए अपराधों के लिए प्रावधान और दंड प्रक्रिया में सुधार न्याय को अधिक तेज और प्रभावी बनाते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता का उद्देश्य नागरिकों के लिए न्याय को सुलभ बनाना और भारतीय कानून व्यवस्था को विश्व स्तरीय बनाना है। यदि इसे सही ढंग से लागू किया जाए तो यह भारत के न्यायिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। तो सातवीं रहती भारतीय न्याय संहिता 2024 की जानकारी। क्या है जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी है तो कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी मिलती रहे। शेयर करें ताकि और लोग भी भारतीय न्याय संहिता के बारे में जान सकें। हमें कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है। अंत में हम एक बार पुनः आपको धन्यवाद देते हैं और आपको बहुत बहुत नमस्कार।